आज हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय के 8 और 9 श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिएगा। अभ्यास योग युक्तेना अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। याति पार्थानुचिन्तयन्। देखिए, पिछले श्लोक में बोला गया तस्मात्। तस्मात् मतलब इसलिए। किस लिए? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण करेगा वह भगवान के पास जाता है, और जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करेगा वो वहां जाता है। इसलिए हमेशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अब यह इतना आसान नहीं है, इसलिए अभ्यास आवश्यक है। तो यहां बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना। अभ्यास योग से युक्त होकर के चेतना न अन्य गामिना, चेतसा न अन्य गामिना, चेतना को अन्य कहीं और न जाने दिया जाए। परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष भगवान कृष्ण जो दिव्य हैं, प्रकृति के परे हैं, उनका चिंतन करो। याति पार्थानुचिंतन, और इस प्रकार चिंतन करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आपने अनुभव किया है कि जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारी चेतना वहां चली जाती है? मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये प्रश्न बहुत सूक्ष्म है और इसको अपने जीवन में थोड़ा सोचिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। जब हम कुछ सुनते हैं तो हठात हठात मतलब जबरदस्ती एकदम अचानक हमारी चेतना उधर चली जाती। When we hear something, suddenly our consciousness goes to that subject. We might not be thinking of that subject, but suddenly it goes. उसके बारे में, विषय के बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं और अकस्मात उस विषय में हमारी मति चली जाती। आप समझ पा रहे हो कि अभ्यास योग यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? श्रवण कीर्तन, भक्तों के लिए। यहां पे मैं फिर से याद दिलाऊंगा, 8वें अध्याय में 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, योग मिश्रित भक्ति और अनन्य भक्ति। तो अब ये 2 8 और 9 जो है सिद्धांत स्थापित करेंगे। अब उस सिद्धांत को कैसे अप्लाई करना है वो 2 अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन अभ्यास योग से युक्त होना ये दोनों ही भक्तों के लिए आवश्यक है। हम लोग भी अभी अभ्यास योग में हैं या नहीं है? हैं। किसी को अगर फोन चाहिए तो उसको ले सकता है। हाँ, इसको फिर रिकॉर्डिंग में भी डाल दीजिए, कभी कभी रिकॉर्ड खराब है, इसको रिकॉर्ड में डाल दीजिए, फ्लाइट मोड में लगा दीजिए। तो अभ्यास योग में हम लोग हैं या नहीं हैं? क्या हमेशा हमारी चेतना भगवान में स्थित रहती है? भी नहीं रहती है, लेकिन बार बार हम लोग एटलीस्ट कम से कम सुबह शाम भगवान के बारे में श्रवण करके अपने चित्त को भगवान की ओर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? न अन्यगामी ना, इसलिए सतर्क रहिए। जिन कार्यों को, जो हमारे कार्य आवश्यक नहीं है, जो विषय हमारे लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है, उनके बारे में ना सोचा जाए। एक बात थोड़ा भक्त मजाक में कह रहे थे, अब पता नहीं भागवत में तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मजाक की बात है कि जड़ भरत जब जड़ भरत के रूप में थे तो कुछ इसलिए बोलते नहीं थे कि कहीं से मुंह से कबूतर निकल गया और उस वक्त प्राण छूट गए तो कबूतर बन जाऊंगा। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति भाव के स्तर पे हो, कितना सुख मिल रहा होगा उसको, और वह फिर हिरन बन जाए। हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। मतलब कितना धन हो किसी के पास और सब छूट जाए, एकदम गरीब बन जाए, ऐसी स्थिति। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कृष्ण बोलने में अनंत सुख मिल रहा है, लेकिन उस जीव से कृष्ण बोल ना सके, ऐसी स्थिति में आ जाए, कितना कष्ट हुआ वो। वैसे तो भगवान का स्मरण वो कर रहे थे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि श्रवण हमारे, इसलिए स्पेसिफिकली श्रवण कीर्तन के द्वारा भक्तों का जो चित्त है वो भगवान के अलावा और कहीं नहीं जाए। कुछ कहना चाहते हैं? जैसे पूतना का सुनते हैं, उसने भगवान को जहर पिलाया फिर जी। भी भगवान ने उसको गति दी, मात्र गति दी, धाम दिया अपना। भरत महाराज ने इतनी भक्ति की, भाव के स्तर पे आके भी हिरण बन गए, ये थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया। ये अच्छा प्रश्न है। वैसे तो हम इसकी चर्चा करेंगे, उस वाली जो हम टीका में पढ़ रहे हैं उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोलते हैं कि कुछ भक्त भगवान के लिए एक विशेष प्रकार के प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं भगवान के धाम जाने के लिए, तो उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भरत महाराज के हृदय में भगवान ने ऐसा किया।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपराध किया ऐसा करने, तो अजामिल तो एक ही जन्म में चला गया। तो यह भगवान एक विशेष, और दूसरा हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए कि जब भरत महाराज संग ऐसा हो सकता है, तो हमारा अभ्यास कितना सतर्क रहना चाहिए, कितना सतर्क रहना चाहिए। हमारी सेवा के अतिरिक्त अगर हम, और हमें भगवान के अलावा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये बात है। हमने बताया था ना कि अधियज्ञ कौन होता है, हमने मतलब गीता में बताया था ना, अधियज्ञ कौन है, भगवान कृष्ण। और वो कहाँ रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। गोलोक में भी रहते हैं और हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। वो देख रहे हैं और वो प्रसन्न होते भी हैं और अप्रसन्न भी होते हैं। आपने ऋषभ देव की शिक्षा में पढ़ा था ना, भक्ति के कार्य मुझे अच्छे लगते हैं, भक्ति के विपरीत कार्य अच्छे नहीं लगते। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि अभ्यास योग से युक्त होकर, मतलब अब जब शरीर अच्छा है तो बार बार अभ्यास, भगवान से हमारी जो मन है वो भोगों में जाता है, फिर उसको उठा करके भगवान में लगाना। और इसके लिए आश्चर्य मत कीजिएगा कि हमारा मन भोग में क्यों जाता है। आज एक भक्त प्रसादम के बाद ही कुछ बोल रहे थे, तो बड़े अच्छी बात बोले, कह रहे मक्खी कितना भी हटाओ मल की तरफ ही जाती है। बहुत अच्छा बात बोले। मक्खियां हैं कि मल कहीं पड़ा रहेगा तो वो फूल वूल पे नहीं जाएंगी, वो जितना और भिन कहाँ भिन बनाती है, वो मल की तरफ भिन बनाती है। तो हमारा जो मन कैसा है, वो मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह नहीं है। उसको मक्खी से मधुमक्खी बनाना तो स्वाभाविक है कि उसको झाड़ झाड़ करके दूर रखना पड़ेगा, गंदी वस्तु से हटा करके भगवान की तरफ उन्मुख करना पड़ेगा। तो इसमें प्रयास लगता है, तो इस अभ्यास से युक्त रहना पड़ेगा। और इससे हमने एक और बात सीख रहे हैं जो मैंने कल फिर बताई थी, जितना जिस भी वस्तु का अभ्यास होगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, जिस भी वस्तु का विषय का अभ्यास होगा, आगे क्या बोलूंगा कोई बता सकता है, वही चित्त में छाई रहेगी, वही भगवान मृत्यु के समय स्मरण आएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन। समझ में आ रहा है अभ्यास योग युक्तेन क्यों आ रहा है? अरे भाई दिन पूरा जिंदगी मिर्ची की बात करिए, मालूम मिर्ची का व्यापारी है, तो मृत्यु के समय कृष्ण स्मरण स्मरण नहीं आएगा, वो मिर्ची मिर्ची उसको दिखाई पड़ेगी। ये एकदम स्पष्ट है। एक भक्त कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, 8 घंटे दुनिया की बात नहीं कर रहे थे, कह रहे प्रभु जी उसके बाद भी वही चलता रहता था मन में। तो इसलिए ये श्रवण कीर्तन केवल कृष्ण के लिए नहीं है, किसी भी चीज का श्रवण कीर्तन करेंगे वही चीज बार बार मन में आएगी। और भौतिक वस्तुओं को जल्दी पकड़ता है हमारा मन, मक्खी की तरह। तो आप समझ पा रहे हैं अभ्यास योग युक्त ना क्यों कह रहे हैं? चेतना का स्वभाव ही नीचे की ओर जाना, भौतिक चेतना का। तो अभ्यास के द्वारा उसको ऊपर उठाया जाए, शुद्ध किया जाए, ताकि भगवान की तरफ जाने लग जाए। मैं एक सूक्ष्म बात बताऊंगा, आप में से कितने लोगों को भागवत पढ़ना अच्छा लगने लग गया है? 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। सुनना पढ़ना अच्छा लग गया है। आप में से कितने लोग ये अनुभव करते हैं कि पहले इतनी रुचि नहीं होती थी सुनने पढ़ने में? नहीं, पहले मतलब इतनी रुचि नहीं होती थी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हुआ क्या है, अब समझिए इसको, इस चीज को देखिए। हृदय में रजगुण तमोगुण का अगर आधिक्य रहेगा, आधिक्य मतलब अधिकता रहेगी, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ये। तो जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, सत्वगुण बढ़ रहा है, तो आपकी उत्कंठा होगी, मैं श्रीमद् भागवतम को पढूं, चेतन चरितामृत को पढूं, और उसमें बार बार पढ़ने में नवीन नवीन सुख प्राप्त होगा। तो अब आप अभ्यास का लिंक समझ पा रहे हैं। अभ्यास के प्रभाव से भले शुरुआत में मन न लगे, पहले थोड़ा तमोगुण में थे, नींद आ रही थी क्लास में, उसके बाद रजोगुण में आए, सुनते सुनते मन नहीं लग रहा है लेकिन बैठे हैं, और उसके बाद आपको विषय वस्तु अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार से आपका चित्त जो है भगवान की तरफ बहने लग जाएगा। जैसे जैसे सत्वगुण में आएंगे, जितनी मात्रा में सत्वगुण में आएंगे, उतना ये भगवत की भक्ति अच्छी लगेगी। और अब अच्छी लगेगी तो मतलब बार बार उसे करने की इच्छा भी होगी, अभ्यास कोई कठिनाई नहीं लगेगी। मेक सेंस? आगे पढ़ते हैं। माइक को माइक दीजिएगा, माइक दीजिए माता जी को। आज आपके लिए अलग से माइक लाए हैं, थोड़ा सा दूर से बोलेगा, तेज माइक पकड़। हाँ बोलिए। किसी कारण से जैसे हम इस समय आते हैं और हमें किसी भी कारण से थोड़ी देर हो रही होती है तो मन नहीं लगता है घर में, लगता है इतना निकल गया होगा। हाँ, तो ये दिखा रहा है कि ये बात बहुत अपने चित्त में बहुत गंभीरता से देखिए। प्रभुपाद जी इसको क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। जिस भक्त ने भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा को जागृत कर लिया है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए इन शब्दों को, उसके हृदय को भगवान शुद्ध कर देते। आप समझ पाने किस चीज को जागृत करने से? कि सुनने की इच्छा, उत्कंठा मतलब भूख, लालसा, जो इसको लालसा रहती है कि हम भगवान के बारे में सुने,
मैं इस पे विचार कर रहा था, अगर हमको भूख लगती है तो चाहे जूनियर डिवोटी बनाए खिचड़ी और चाहे महाभागवत खिचड़ी बनाए, हम खिचड़ी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, तो बोल सकता है माइक पे बताइए। हमने कुछ, मैंने देखिए ऐसे ही मैंने बिना कुछ सोच सोच से खाली खिचड़ी के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए नहीं उदाहरण दिया है। क्यों उदाहरण दिया है बताइएगा मेरे को। नहीं, रिपीट नहीं करूं। स्पेकुलेट कीजिए आप। हमको अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि हमको भूख लगती है, क्योंकि हमने ये बात प्रयास तो किया ठीक है। है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा कुछ और कहना चाहता हूँ। यस। कोई भी सर्व करे, मतलब कोई भी कथा करे, हाँ हमें सुनने की इच्छा रहती हाँ, है। बस वो खिचड़ी बननी चाहिए प्रामाणिक तरीके से। मतलब अगर कोई नया भक्त बोला है कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ओ बहुत अच्छा। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने एकदम हकला करके लड़खड़ाते हुए क्लास दी। प्रभुपाद बोले वेरी नाइस क्लास। हम लोग सोचते हैं अरे भाई बहुत अच्छा, कोई धारा प्रभाव बोलेगा तभी अच्छा होगा, और ये स्वाभाविक है, ये भी एक लेवल का टेस्ट है। कोई गीला व्यक्ता होता है, हम सोचते हैं यार ये कहाँ फंस गए हम लोग। लेकिन जिसको अच्छा कृष्ण कथा में टेस्ट लग गया, वो कृष्ण शब्द सुन के ही उसको बहुत सुख मिल जाता है। तो ये बड़ा अच्छा है। हम श्रीमती राधा रानी का ऐसा ये गुण है कि कृष्ण के बारे में सुनने से कभी वो थकती नहीं है। तो हम खाली बोल रहे थे अभ्यास योग पे बोल रहे, अब अभ्यास नहीं करेंगे तो कभी इस सुख के अनुभव को आप नहीं कर सकते। मैं एक बार लीला पुरुषोत्तम प्रभु को पूछा, वो 8 घंटे भागवत में पढ़ते थे, 8 आवर्स। मैंने कहा प्रभु जी आप कैसे पढ़ते हो? तो अरे कहते हैं अरे बेटा टेस्ट होना चाहिए, नेचुरल टेस्ट होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में सत्वगुण बढ़ता है उसको सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, और दुनिया की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर वही उदाहरण ले लीजिए, मक्खी जो है वो जाएगी मल में और मधुमक्खी जाएगी फूल में। फूल में जाएगी, फूल में इकट्ठा करने। बहुत सुंदर। इस पे और उदाहरण कहना चाहता, मैं खाली इस बात बोल, अभ्यास योग पे बोल रहा हूँ। ये अभ्यास आगे जाकर हमें कितना सुख देगा हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया, वो एक स्थान में बैठकर इतना सुख की अनुभूति कर सकता है, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, श्रवण, कीर्तन। मैं एक और बोलना चाहता हूँ चैतन्य चरितामृत से संबंध में। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने गिरिराज जी की शिला दी, और गिरिराज जी की शिला को सेवा करने की विशेष विधि बताई। मंजरी जानते हैं, मंजरी, तुलसी मंजरी जिसमें 2 पत्तियां हो, वह लेकर के जल अर्पित करके तुम 8 मंजरियां अगर तुम गिरिराज जी को अर्पित करते हो जल के साथ में, तो ये सात्विक सेवा होगी। शुद्ध भाव से करोगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। और उसमें वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि जब वो इस प्रकार से सेवा करते थे तो उनको साक्षात श्याम सुंदर वहां पे उसमें दिखते थे। महाप्रभु उसमें प्रकट करते थे। महाप्रभु बोलते भी हैं गिरिराज जी साक्षात कृष्ण के वपु हैं, कृष्ण है। हम रोज गिरिराज जी के सबको प्रणाम करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। हम तो शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार कर रहे, लेकिन उनको डायरेक्ट अनुभव प्राप्त हो रहा था। और कह रहे थे षोडश उपचार से भी, चैतन्य चरितामृत में आता है, षोडश उपचार अगर भगवान विष्णु को करें तो भी वैसा सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा जो प्रेम से गिरिराज जी की सेवा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ था। तो मैं बोल रहा हूँ ये सब अनुभूति एक दिन भगवत कृपा से हमें प्राप्त होगी, तब कहाँ चेतना आपकी अन्यगामी हो सकती, फिर तो कृष्णगामी ही रहेगी। तो आप समझ पा रहे हैं, अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें हमें कभी भी कोई, हिंदी में कहते हैं कोताही, कोताही मतलब समझते हैं, ढील नहीं देनी। बहुत बड़ा लाभ आगे प्राप्त होना है, बस हृदय शुद्ध हो जाए। ठीक है, कुछ कह रहे थे आप? जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे ना, अभी कोई भक्त कथा सुनता है तो कृष्ण का नाम आते ही उसको खुशी होती है, यस। मतलब। तो जन निवास स्वरूप जो मायापुर के पुजारी, हेड पुजारी, वो हर रोज गीता क्लास अटेंड करते, चाहे कोई यस भक्त दे रहा हो। यस। तो उनको किसी ने पूछा आप इतने सीनियर हो गए, आप क्यों अटेंड कर रहे हो? कह रहे ये प्रभुपाद जी की बात को रिपीट कर रहा है। बात रिपीट कर रहे, तो अब देख लीजिए, महान भक्त है तो उनको अच्छा लगता है। ये भूख नहीं है तो कोई भी बोलेगा और नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, यस। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। यस प्रभु, बोलिए बोलिए, आपके पास 2 माइक है, दोनों से पूछ। बोलिए। ये आप बताए कि भागवत पढ़ने के लिए या भगवत गीता पढ़ने के लिए सत्वगुण आना चाहिए। इसके लिए अलग से प्रयास की जरूरत नहीं है, इसी को पढ़ने मात्र श्रोणमताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, यही हमको शुद्ध करती जाएंगी। कहने का मतलब इसकी क्रमश अभ्यास से, नियमित सेवन से सत्वगुण की वृद्धि होती जाएगी, फिर इसको करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी अनुभूति, मतलब इसको जब हम फील करेंगे तो ये तो तीनों गुणों से परे है। यस। तो फिर अगर हमको फिर रुचि आ रही है, मतलब इसको हम फील कर रहे हैं, तो ये तीनों गुणों से परे होना चाहिए। यस, ये जो भक्ति का सुख है, ये बहुत अच्छी बात आज ही मैं सुन रहा था। महाराज बता रहे थे कि कभी कभी लोग मंदिर में आके नाच रहे हैं
उनको भक्ति का सुख नहीं मिल रहा है। वो तो एक मन की वृत्ति है, कुछ मृदंग बज रहा है, कीर्तन हो रहा है तो नाच रहे हैं। भक्ति का सुख तो हमको तब मिलता है जब आपको वो अनुभव हो कि भाई जिस दिन हम जब 16 के बाद कहें कि अरे 16 से और अधिक भी क्यों ना करें। हुआ कि नहीं? कई बार भक्तों का अनुभव होता है, वो एक विशेष टेस्ट है, वह भक्ति का टेस्ट है। ऐसे आके मंदिर में थोड़ा कर नाच लिया, वो भक्ति उसको नहीं है अभी प्राप्त, वो तो खाली नाच रहा है थोड़ा, वो भी भक्ति है, भक्ति का सुख नहीं उसको प्राप्त। उसे को रोज आके नाचो तो वो नहीं नाचेगा इस प्रकार से। तो वह भी उसके कुछ सुकृत जमा हो रही, लेकिन जो आपको अनुभव हुआ है साक्षात जप का, सभी भक्तों को कालांतर में होता है अभ्यास करते करते, तो वह जो है भक्ति का सुख है। कभी कभी कथा सुनिए, कभी आप भागवत पढ़ रहे हो, भक्तों का अनुभव होता है, कई 2-3 घंटा निकल जाता है, मालूम नहीं चलता है। ऐसे भक्तों का हमको रिस्पांस मिला है। तो इस प्रकार से ये सब भक्ति का सुख है, त्रिगुणातीत है। सही कह रहे हैं। तो प्रश्न था, कमेंट था? हाँ, प्रश्न क्या था? हाँ, कमेंट विद क्वेश्चन मार्क। भाई देखिए, कहने का अर्थ यह है कि भक्ति तो शुद्ध है, हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरा चित्त जो है वो तमोगुण सतोगुण रजोगुण के अनुसार उसके अलग अलग अनुभव को प्राप्त करेगा। मैं इसको और तरह से समझाना चाहता हूं। जैसे कि इस फर्श पे अगर कोई पानी अपना पैर रखे तो उसका छाप नहीं पड़ेगी, पड़ेगी और हट जाएगी। तो यह कैसा हो गया? तमोगुणी चित्त। सुना कुछ भगवान के बारे में, याद नहीं रहता, कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद कहीं सूखी मिट्टी है, उस पर पांव रखा, थोड़ी देर कुछ छाप पड़ेगी फिर हट जाएगी। तो ये हो गया रजोगुणी चित्त। तो मतलब हाँ समझ में आया लेकिन धारण नहीं कर पाए। लेकिन सतोगुणी चित्त ऐसा होगा कि इस पे छाप पड़ेगी, तो ऐसा होगा जैसे मट्टी जो है ना, गीली मट्टी, उस पर पांव पड़ गया, उसको हटाएंगे तो उसकी छाप बनी रहेगी। तो जैसे जैसे चित्त में सतोगुण की वृद्धि होगी भक्ति करने से, वैसे वैसे आपको भक्ति की बातें समझ में आएंगी, याद रहेंगी, और उससे हम अधिक से अधिक प्रभावित रहेंगे, भगवान में चित्त अधिक से अधिक लगेगा। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चेतसा नान्यगामी कैसे होंगे? रजगुण में रहेंगे तो बहुत कठिन रहेगा। समझ में आया? ठीक है, पढ़िए। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी, और उसका टीका भी आप पढ़ते रहना, मैं बीच में कमेंट दूंगा। यस। अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। स्मरण ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? श्रवण कीर्तन। जब श्रवण कीर्तन प्रचुर मात्रा में होगा तब भगवान का स्मरण होगा। पढ़िए। गीताभूषण टीका। इस श्लोक में भगवान पुनः इस बात पर बल देते हैं कि सतत स्मरण ही मृत्यु के समय स्मरण का कारण बनता है। अब समझ में आ रहा है क्यों अभ्यास के लिए कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बताइए? मृत्यु के समय फिर वही स्मरण हाँ, होता वही है। स्मरण आएगा। तो खूब बोलना चाहिए भगवान के बारे में, दिन भर भगवान के बारे में बोलेंगे तो भगवान का स्मरण आएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, एक बार मैं सो रहा था और सपने में मैं टीका, कुछ पता नहीं संस्कृत नहीं दिख रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ टीका पढ़ रहा हूँ, संस्कृत पढ़ रहा हूँ। क्योंकि टीका का जब दिन में आप टीका पढ़ रहे हैं या कुछ संस्कृत पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो उसका अनुभव फिर जो है सपने में भी आने लगता है। तो जितना अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे उस तरह की बातें मन में आएंगी। यस। अभ्यास अर्थात स्मरण आवृत्ति रूप योग से युक्त होकर अतएव अनन्यगामी होते हुए, अर्थात ऐसी चेतना से युक्त होते हुए जो अन्यत्र नहीं जाती, और परम पुरुष भगवान वासुदेव नारायण जो बहुत सुंदर हैं, उनका चिंतन करते हुए व्यक्ति नारायण की प्राप्ति करता है। कुछ शब्दों को समझते हैं। अभ्यास अर्थात स्मरण आवृत्ति रूपी योग से युक्त। स्मरण आवृत्ति मतलब बारंबार स्मरण करना। एक बार स्मरण किया, फिर दूसरी वस्तु का स्मरण हुआ, तो फिर क्या करना है? फिर भगवान का स्मरण करना है। फिर दूसरी जगह मन चला गया, फिर क्या करना है? फिर। तो बार बार का वो अभ्यास के द्वारा हमारा स्मरण एक अभ्यास योग के रूप में युक्त हो, मतलब कहा जाएगा। उस अभ्यास योग समझ में आ गया? रिपीटेड मेडिटेशंस ऑन कृष्णा, कृष्ण के प्रति बार बार उनका किनके बार बार लीला का स्मरण करना। अब यानी कि पूतना, हाँ पूरी पूतना तो लीला हमको पता है, नहीं नहीं, उसको बार बार ग्रहण करना, बार बार ग्रहण करना। जैसे इस जगत में जब हम बीमार पड़ते हैं, तो अगर दुसाध्य रोग है तो हम बार बार दवा खाते हैं। कब तक दवा खाते हैं? जब तक ठीक नहीं हो जाते। फिर उदाहरण आप सब जानते हो, जॉइंडिस में मिठाई कब तक खाना चाहिए? अनुपम कृष्ण प्रभु बताइए। आपको पूछा, चलो इनको दो, इनको हो चुका है जॉइंडिस या है? ठीक है, हाँ, हाँ। हो चुका है, हो चुका है।
जब तक वो मिठाई मीठी न लगे। यस, तो इसमें यह प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं कि मुझे कितने दिन तक हमें मिठाई खानी है। अब ये बताइए कि कितने दिन तक मिठाई खानी है, वह क्यों पूछ रहा है? क्योंकि सही होना है। नहीं, उसको मिठाई क्योंकि का उसे टेस्ट मिठाई आते अच्छी हैं। नहीं लग रही इसलिए। हाँ। जब एक बार मीठा लगने लग जाएगा अच्छा, तो फिर नहीं बोल देगा कि कब तक मिठाई खानी। बल्कि लोगों को डर लगता है, अरे कहीं बुढ़ापे में डायबिटीज हो गई तो मीठा कैसे मीठा नहीं खा पाऊं, घबराहट हो सकती है। तो ये स्वाभाविक रूप से मीठी लगने लग जाएगा था। और हमारे गुरु महाराज समय में बहुत अच्छा बोले, कह रहे when prajalpa not only appears boring to you but painfully boring to you, then you can understand that you are making advancement in Krishna consciousness. जब प्रजल्प आपको न सिर्फ बोरिंग लगे अपितु कष्टदायक लगे कि मुझे ये सुनना क्यों पड़ रहा है दुनिया की बात, तब आप समझें कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। आपको याद है ना, चित्त प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्तस्य केशवः तदधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत के, वो क्या बोलता है, उसे क्या बोलना अच्छा लगता है। तो यह हमें अपने चित्त में देखना चाहिए। बड़ा ध्यान पूर्वक भक्ति करनी है कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, वो अपने आप समझ में आता है। कैसी बातें सुनना हमको अच्छा लगता है। तो यस, तो यानी कि अब उसकी अनन्यगामी अर्थात भगवान में ही चेतना जाती है, भगवान में उसकी मति जाती है। इस संबंध में बड़े कठोर वाक्य हैं, लेकिन सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, कहते हैं अगर तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है, आपको याद है, बोलिए। अगर तुम्हारी मुझसे बिल्कुल थोड़ी भी प्रीति है तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलो। कितना कठिन है। लेश मात्र ईशत आभास मात्र प्रीति है हमारी। कितना उत्साह है भगवान से विरुद्ध बात करने का, विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में ही बैठे हुए हैं। जैसे हमने सुना था नरसिंह देव जी के कान खड़े हैं एकदम, तो जब हम दुनिया की वार्ता सुनते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ नरसिंह देव का आवेश आ जाता है, कान एकदम खड़ा हो जाता है। क्या बोला आपने, क्या क्या उसके बारे में क्या। और हरि कथा के समय थोड़ा सा उत्साह कम रहता है। तो अगर उत्साह बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप भक्ति में प्रगति करें। पढ़िए। इसका अर्थ है कि वह भगवान के जैसे गुणों को प्राप्त करता है, जैसे एक कीड़ा मधुमक्खी का स्मरण करते रहने से मधुमक्खी बन जाता है। ये उदाहरण है, नोट में दिया गया, कीटः पेशस्कृतारुद्ध कुडयायाम तमनुस्मरम संरंभ भय योगेना विन्दते तत्स्वरूपताम। ये श्रीमद् भागवतम से इसका ये श्लोक है, उसको पढ़िए अनुवाद इसका। एक मधुमक्खी भुंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। ये समझ में आया? एक मधुमक्खी ने एक कीड़े को पकड़ लिया है, कीड़ा डर से ही सोच रहा है कि मधुमक्खी आएगी और मुझे खा जाएगी, तो वह मधुमक्खी के बारे में सोचता रहता है और सोचते सोचते वह मधुमक्खी बन जाता है। एक मुझे कठिनाई इसमें है, जो मैं इस उदाहरण को नहीं समझ पा रहा हूँ, कि वह मधुमक्खी इस जीवन में तो नहीं बन पाता होगा। शरीर ले लेता है तुरंत। ये अच्छा, डिस्कवरी चैनल में देखा है हमने, सेम लाइफ तुरंत कन्वर्ट हो जाते हो। नहीं, मेरा एक प्रश्न है इस संबंध में, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि इस उदाहरण को मैं कभी समझ नहीं पाया। मधुमक्खी का बच्चा मधुमक्खी बन सकता है, लेकिन कोई और प्रजाति का कीड़ा मधुमक्खी बन सकता है, ये कैसे हो सकता है? उसके बारे में लगातार सोचते सोचते अच्छा। उसी को रूप धारण किया। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे ये हम देखते भी हैं कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ हैं, उनको कि वाइफ कभी कभी उनको देख के लगता है शायद ये एक दूसरे पति पत्नी है, क्योंकि लगातार एक दूसरे के बारे में सोचते रहते यह हैं। तो मैंने देखा है कि जब हम लोगों के संग रहते हैं और हम किसी बात आसक्त होते हैं, तो उनकी आदतें, उनका हाल चाल, बोलने का स्टाइल तो हमारे अंदर आ जाता है। लगने लगते हैं। हाँ, लिखा है भागवत में तो होगा ही सही। मतलब मैं तो नहीं, ये होता है, डिस्कवरी में है तो फिर होता है, तो डिस्कवरी चैनल के प्रमाण से हम मानते हैं कि होता है, सब होता होगा। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ,
तथा मन व्यस्त रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल जब कर रहे हैं तो केवल जीव इंगेज रहती, उसका भी बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जब तक कान से सुनते नहीं है, पूरी तरह से मन नियोजित नहीं होता। मैंने बोला पूरी तरह से, क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं उसमें भी मन की आवश्यकता है। मैं समझाऊंगा इस विज्ञान को, फिर से रिपीट करूंगा, आप जानते हो इस बात को। हम कुछ इच्छा करते हैं, फिर भगवान, फिर क्या होता है? कुछ कार्य करने की हम जब इच्छा करते हैं, इसके वाला सब भूल गए, कैसे हम कोई कार्य कर पाते हैं? अरे पूरा प्रोसेस बताओ, माइक पे बताइए। केवल शब्द की बात नहीं है, चाहे वह हम हाथ से कुछ कर रहे हैं, पांव से कुछ कर रहे हैं। मैंने इच्छा करी कि मैं कुछ करूंगा, कुछ भी करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, कुछ करूंगा, फिर क्या होता है? इच्छा करिए, अब क्या करूं, अब क्या होता है? उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। आह, भूल गए। हाँ बोलिए बोलिए, याद रहेगा। वो प्राण, भगवान उसको क्रियान्वित करते हैं, प्राण। कैसे करते हैं? नहीं नहीं, यस, ये मैंने कम से कम 5-6 बार समझाया। यस, जब हम इच्छा करते हैं उसके बाद भगवान प्राण को क्रियान्वित करते अब हैं। देखिए, इन्होंने कुछ इच्छा थी बोलने की, जो आप विचार आया वह विचार भी मन में आया। वो मन में कैसे आया? विचार प्राण के द्वारा एक्टिवेट। मन भी बिना प्राण के एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो पहला सिस्टम, हमारी इच्छा आई, जो जीव ने इच्छा की मैं कुछ कुछ करना है, फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद प्राण से मन एक्टिवेट होता है, फिर मन इंद्रिय को एक्टिवेट। आप समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, अगर वह भी लगी हुई हैं तो 1/3 भाग आपका मन का लगा है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि मन की क्रियाएं व्यक्त होती हैं। द विलिंग पोर्शन ऑफ माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। जो मन की इच्छा करने की शक्ति है वह इस दुनिया में इंद्रियों के कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आपकी इच्छा ही नहीं हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। आप आए हैं तो इच्छा है। अब थिंकिंग भले ना लगे, लेकिन विलिंग पोर्शन लगा हुआ है। विलिंग मतलब समझ रहे हैं? इच्छा, मैं एक संकल्प, ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आपका थिंकिंग भी जुड़ गया। अगर आप हरे कृष्णा सुनते हैं, जितने समय आपने सुना है उतने समय कुछ और सोच सकते हैं। तो अब 2/3 मन लग गया कि नहीं? और यही करते रहेंगे तो फीलिंग भी आने लग जाएगी। हे कृष्ण मुझे स्वीकार कर दीजिए। कुछ एक आध तो वक्त देखे आपने, देखे ना हमारे जपा में बहुत उनके भाव आ जाता है, तो वह बड़े नैसर्गिक रूप से, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से जप करते होंगे। अब इसके भी विज्ञान को हम समझा चुके हैं प्रविष्ट कर्ण रंधेना वाले श्लोक से। भगवान कान के द्वारा श्रीमद् भागवत में अपने नाम के ध्वनि के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और जो हमारा कमल है, हृदय रूपी कमल है, उसमें जो उस कमल जो हमारा संबंध है भगवान से, उसको वह शुद्ध कर देते हैं। और जैसे जैसे वह संबंध जागृत होता जाएगा तो फीलिंग भी भगवान के लिए आने लग जाएंगे। समझ में? बोलते ना क्राई फॉर कृष्णा। तो अभी भगवान से संबंध का अनुभव कैसे होगा? जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा। उसको हम इमिटेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अब हम लोग प्याज का रस आंखों में लगा लें और रो लें, ऐसा नहीं होगा। सो यह बात बोल रहे हैं, इस प्रकार से अपने मन को व्यस्त रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे संग एक कठिनाई है कि हम केवल जप को तो करते हैं, लेकिन कीर्तन के महत्व को नहीं समझते। क्या कीर्तन इसलिए होता है कि लोग, जो ऑडियंस है, वो भर जाए और प्रवचन शुरू हो? Is the purpose of kirtan to cover the gap, time gap, so the hall can be filled and audience comes in, audience can be filled and we can give pravachan about sankirtan, which the audience doesn't want to do next day also? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम संकीर्तन का महत्व बताएं, तो अगले दिन जब फिर प्रवचन हो, फिर संकीर्तन हो, तो भक्त तो संकीर्तन में नहीं आए, केवल संकीर्तन का महत्व सुनने के लिए आए। अगले दिन फिर संकीर्तन में नहीं आए, अगले दिन संकीर्तन का महत्व सुनने आए। हाँ, संकीर्तन से सारे अनर्थों का नाश होता है। हाँ, हमने सुन समझ लिया, अगले दिन फिर संकीर्तन में नहीं आए, फिर संकीर्तन का महत्व सुनने आए। तो समझ में क्या आ रहा है प्रवचन?
तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए जैसे इस भगवत गीता के श्लोक को अगर आप स्वयं पढ़ते तो कुछ लाभ होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो अब हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो ये अधिक लाभ होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो हम अकेले बैठे जब कर रहे हैं निश्चित रूप से लाभ होता है, लेकिन युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, जिसके द्वारा हमारा जबरदस्त तरह से हमारा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि सबकी भक्ति जुड़ती है उसमें। इसीलिए बहु भी मिलित्वा कीर्त्यति इति संकीर्तन। कभी कभी लोग बोलते हैं सारे लोग मिलकर साथ जप कर रहे हैं उसे संकीर्तन कहते हैं। वो संकीर्तन नहीं, वो जप है। लेकिन बहु भी मिलित्वा कीर्त्यति इति संकीर्तन, तो चाहे कोई भी भक्त कर रहे हैं कीर्तन, साथ में आकर के अगर हम लोग कीर्तन करते हैं, जैसे मंगल आरती के समय कीर्तन करते हैं, कई बार लोग मंगल आरती में जब जैसे संसार दामला समाप्त हुई, बाद में वो जप करना चालू कर देते हैं। अब जो उनकी इच्छा चाहे वो करें, लेकिन आरती समाप्त नहीं हुई है और कीर्तन भी समाप्त नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं? इससे इससे हम सभी का लाभ होता है। सब लोग मिलकर के जब भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे एक और समझिए, मैं खाली हरि कृष्ण मंदिर के अभ्यास के बारे में बोल रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपके संबंध में कुछ निंदा करी अनुपम कृष्ण प्रभु से, और हम दोनों उसी बात को वहीं दबा दिए, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा ना? अब हम सारे लोगों को बुला करके पब्लिक में आपके निंदा करें, बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बोलते प्रभु जी आप अकेले बोल देते, ये पब्लिक में क्यों बोल रहे हैं इस प्रकार से? और फिर मैं सारे ग्वालों को बुला लूं, मंदिर में पूरा इकट्ठा कर लूं, व्हाट्सएप ईमेल सब करूं, और फिर निंदा करूं, बहुत बुरा लगेगा कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब इसको उल्टा घुमा दीजिए, अब अकेले जब कर रहे हैं भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप बुला बुला करके लोगों को बोल रहे हैं देखो कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण गुणगान कर रहे हैं, तो कृष्ण को और अधिक प्रिय लगता है। मैं एकदम नेगेटिव एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि समझ में आए कि हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये भाई हम तो जब कर रहे हैं तो संकीर्तन करने की क्या जरूरत है? अभी तो क्लास चालू ही नहीं हुई। मेक सेंस टू यू? सारे अनर्थों का नाश करता है भगवान का नाम संकीर्तन। यह भी हमारे भक्ति योग का अभ्यास है। It is also within the practice of Krishna consciousness, the major practice of Krishna consciousness. Does it make sense? लोग समझ नहीं पाते इसके महत्व को, इसलिए सुनना बहुत जरूरी। और फिर सुनिए इसके बारे में, लेकिन संकीर्तन करी मत। अगले दिन फिर सुनिए, लेकिन संकीर्तन नहीं करी, है ना? यही तो सीखना है इसका मतलब। जैसे एक मैंने एक भक्त को बोला भाई संसार दामला गाने से हम भगवान के धाम चले जाते हैं, राधा कृष्ण की सेवा मिलेगी। मैंने कहा लेकिन प्रभु जी आप तो लेट आते हो। कहते मैं प्रभु जी रूम में गा लूंगा। हमने कहा धन्य है आप, बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये नहीं है कि मंगल आरती में टाइम से आओ ताकि हम पूरा गा सकें, मैं लेट आऊंगा, मैं अपने रूम पे अलग से बोल दूंगा। आप खुद देख लीजिए, जो हम जो चेतो दर्पण मार्जन हम रोज करते हैं, वो अगर हम भक्तों के साथ में करते हैं, क्या भाव अधिक नहीं आता? तो यही बात प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि भक्तों के संग में हमारी भक्ति भावना बढ़ती है। इस अभ्यास योग की हमको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है जब हम भक्ति करते हैं भक्तों के साथ में। ये बात बोल रहा हूँ। अभ्यास योग ऐसे नहीं बैठ के बस रूम में बैठ करके बस ध्यान कर रहे हैं, कुछ किसका ध्यान होगा बताने की जरूरत भी नहीं। ठीक है? इसलिए कान जीभ और मन सबको व्यस्त रखना है। महाप्रभु के केवल टाइम पास नहीं कर रहे थे कि हाँ भाई हम कुछ नाचना वाचना गाना है तो इसलिए नहीं, इट इज वेरी हाई भक्ति। अब मैं तो अवकाश नहीं बोलने का, लेकिन भगवान के सामने जो नृत्य करता है भगवान कहते हैं वो मेरे को जीत लेता है। भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़िएगा। तो आपको अच्छा लगे या ना लगे वो मतलब नहीं है, भगवान को अच्छा लगता है। दास से भाव नाचे। अद्वैत आचार्य जी को महाप्रभु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए वरदान? तो कहते हैं मैं आपके सामने नृत्य किया, अब और क्या चाहिए? ये मौका मिल गया कि आपके सामने नृत्य करने का मौका मिला, और क्या चाहिए? इससे पहले कि हमारे घुटने खराब हो, हाथ भी उठ पर ना उठ सके, कीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन जीव गोस्वामी इस बात को बोल रहे हैं कि ये संकीर्तन इतना महान है कि एक सामान्य भक्त भी भाव का अनुभव कर सकता है भगवान के प्रति। और आपने कई बार अनुभव किया, कीर्तन बहुत अच्छा हो रहा होता है तो हृदय में फीलिंग्स भी आती हैं भगवान के प्रति। अनुभव किया है कि नहीं इस बात को? तो ये सब चीजें हैं, अनुभूत भी हैं, शास्त्र अनुमोदित भी हैं, इसको करना चाहिए। हम खाली मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, शास्त्र की बात रख रहे हैं, उसके बाद भी लोग केवल अगर महिमा सुनने आए तो भी ठीक है। पढ़िए। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कौन से ध्यान का अभ्यास? ये हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन। यस। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त हैं। वह स्वयं को भोक्ता मानते हैं
जबकि वे होते नहीं। ये लाइन समझ में आई? हम अपने कर्मों का इंजॉयर अपने को मानते हैं। जिन कर्मों से, जिन विचारों से हमको सुख न मिले, हम उन्हें करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते। ये एक बद्धात्मा की बद्धता है। This is the conditioning of a conditioned soul that he does not want to do anything which doesn't satisfy him. और एक शुद्ध भक्त की क्या योग्यता है? वो ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे कृष्ण संतुष्ट ना हो। बस ये अंतर। और वह अपने, अच्छा, हम या बद्ध व्यक्ति अपने सुख की चिंता करता है, भले कृष्ण सुखी हो या ना हो। यस, मेरी बात समझ में आई? हम अपने सुख की चिंता करते हैं, इससे कृष्ण सुखी हो या ना हो से कोई मतलब नहीं। और जो मुक्त पुरुष है वह अपने सुख की चिंता नहीं करता, वह देखता है कृष्ण सुखी है कि नहीं। ये बातें बहुत सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन ये बड़ी गंभीर हैं। इसे कहते हैं तत् सुख सुखित्वम। क्या कहते हैं? माइक पे बताइए। 2 माइक हैं और दोनों भक्त बोलेंगे साथ में एक साथ। आप भी बताइए। तत् सुख हाँ, सुखित्वम। आप बताइए। तत् सुखा सुखित्वम। पीछे वाले को दीजिए, दोनों माइक लेके बोलिए। यस, तत्सुख सुखित्वम। इतना धीरे बोला, दोनों माइक लेके दे। आवाज आप। तत्सुख सुखित्वम। क्या मतलब है तत् का? भगवान। भगवान। सुख मतलब उनका सुख। सुखित्व मतलब उनके सुख में के द्वारा वह सुखी होता है, वह अपने सुख की चिंता नहीं करता। यही है आश्लेष्य व पादरतम का अर्थ। तो ये अभ्यास हमें करना है। प्रभु जी मेरा मन नहीं कर रहा है नृत्य करने का। तुम्हारे मन के बारे में कौन सोचता है भाई? तुम्हें कौन कौन सोचता है तुम्हारे मन के बारे में? कोई नहीं सोचता, और आपको भी सोचने की जरूरत नहीं, हमको भी नहीं सोचने की जरूरत है। आज मेरा मन नहीं कर रहा है मंगल आरती में जाने का, तो मन के दास है कि कृष्ण के दास है? यही अभ्यास हमें करना है। अभ्यास क्या करना है? अपने सुख के बारे में नहीं सोचना है, भगवान सुखी होते हैं इसलिए उस कार्य को करना है। ये समझा तब हम भक्ति सच्चे भक्त बन पाएंगे। नहीं तो हम खाली फेयर वेदर डिवोटी होंगे, जब हमको अच्छा लगे तब करेंगे। और मान लीजिए ऐसा अगर स्थिति रही तो हो सकता है उस दिन आपको अच्छा लगने वाला हो और क्या हमको तो आज फील नहीं हो रहा, आज अब नहीं करेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट फीलिंग। पढ़िए। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। मैं ये बातें एक बार बहुत बोलना चाह रहा था, फिर वही जॉन्डिस वाला एग्जाम्पल। जो जॉन्डिस को से ग्रसित व्यक्ति है, उसकी फीलिंग की कुछ वैल्यू है? प्रभु जी आई डोंट फील लाइक टेकिंग स्वीट्स, मैं मिठाई नहीं खाना चाहता हूँ। डॉक्टर क्या बोलेगा? मरो जाके फिर। जॉन्डिस तो मार देगा ना। तुम्हारी फीलिंग की कोई वैल्यू है उसमें? कोई वैल्यू है फीलिंग की? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बिल्कुल आर्मी की तरह है, अभ्यास करना होता है। आपको पता है ना, आर्मी में कोई प्रश्न कर देंगे तो आपको कुछ पनिशमेंट देते हैं। वैसे तो इतना भक्ति में नहीं करते, क्या इतना चक्कर लगाओ 6, और फिर कहो कि 6 क्यों लगाओ, तो क्या ठीक है 12 लगाओ, और प्रश्न कहेंगे तो 18 लगाओ, ऐसे कर देते हैं। इतना तो नहीं होता है, लेकिन भक्ति में इस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन फीलिंग का कोई स्थान नहीं है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं कि नहीं, अगर वाकई प्रगति करना चाहते हैं तो। कभी कभी भगवान हमको नाम में अगर रुचि नहीं दे रहे हैं तो ये चेक करने के लिए कि अगर मैं इसको टेस्ट नहीं देता तो क्या तब भी जब करेगा, या कब जब ये केवल अच्छा लगता है इसे तभी जब करेगा। कैचिंग द पॉइंट। पढ़िए। भक्त हरे कृष्णा का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, इनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी और शायद आप कन्विंस भी नहीं होंगे कि हरे कृष्ण मंत्र करते हमारा तो मन बहुत भागता है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि रूप का स्मरण हो। इस जगत में अगर आप किसी का भी नाम स्मरण करते हैं तो उसका रूप याद आ जाता है कि नहीं? अब समझ में आया कि नाम में रूप होता है। किसी का भी नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, जिस भगवान के अलावा किसी को जानते हो? पार्थ कृष्ण। पार्थ कृष्ण प्रभु। तो जैसे ही चलिए आपने पार्थ कृष्ण प्रभु का नाम लिया तो स्वाभाविक रूप से उनके रूप का स्मरण आ जाएगा। वो क्या क्या काम करते हैं, समाज में क्या सेवा करते हैं, क्या क्या उन्होंने बातें बोली, हो जाता है कि नहीं?
प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के नाम में उनके रूप लीला सब भरे हुए हैं। उसकी आवृत्ति बार बार करते रहेंगे तो भगवान का रूप अपने आप प्रकट होने लगता है। वो बस आगे स्थिति में आता है, लेकिन वह अपने आप प्रकट होने लगता है। ठीक, यस। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया क्या जाए। सीखा आपने? जैसे आप देखिए, अब हम लोग तो कुछ खास अनुभव नहीं, लेकिन देखते हैं कुत्ता जो टहलाते हैं तो उनके पास एक चेन होती है। तो कुत्ता हमेशा गलत जगह जाता है तो चेन से खींचते रहते हैं उसको। देखा है कि नहीं आपने? तो हमारा मन भी ऐसे ही एक कुत्ते की तरह है जो हमेशा गलत जगह में जाए तो उसको बलपूर्वक खींच करके फिर हरि नाम में लगाना पड़ेगा। एक पैसिव चैंटिंग समझते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण सवा 5 हो गया, हरे कृष्ण कृष्ण सवा 7:30 5:30 हो गया, हरे कृष्ण कृष्ण 6:45 हो गया। ऐसे ऐसे भी करेंगे कुछ लाभ है, लेकिन ये मैकेनिकल चैंटिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं निरपराधिक जप मैकेनिकल चैंटिंग से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। और आज आप ऐसे कर रहे हो, हरे कृष्ण करके देखिए, एक बार सुनने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुरंत अनुभव करेंगे आप अलग। हल्का सा प्रयास कब करें कि मुझे केवल एक ही महामंत्र सुनना है, मुझे पूरा माला नहीं सुनना है, आप तुरंत अनुभव करेंगे, तुरंत कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, केवल गीता की बात को छोड़ नहीं देना है। आप अनुभव करते होंगे ध्यान पूर्वक जब करने में थोड़ा प्रयास है, प्रयास बहुत थोड़ा, लाभ बहुत अधिक। पहले मेरी बात समझिए, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, पहले समझिए। प्रयास बहुत थोड़ा, लाभ बहुत अधिक। उदाहरण के लिए जैसे मंदिर में अनाउंसमेंट होता है और मन कहीं और होता है तो हमें ये भी याद नहीं रहता है कि आज प्रवचन कौन बोलने वाला है। कभी कभी आपका ही नाम अनाउंस किया जाएगा तुलसी आरती के लिए और लोग अन्य बोलते हैं अरे आपका नाम अनाउंस किया तुलसी आरती, मेरा नाम अनाउंस किया तुलसी आरती। अच्छा, हुआ है कभी ऐसा? बहुत बार हो जाता है। आप वहीं बैठे हैं, मन कहीं और है। तो या कोई बात आपको आज तक किसी ने खराब बोली है जिससे आपको बहुत दुख लगा हो, बहुत बार बोली है। दुख कब लगा अनुपम कृष्ण प्रभु? दुख कब लगता है बताइए? किसी ने कोई बुरी बात बोली आपको और आपको दुख लगा, कब लगा? जब उसने बोला ना, जब आपने सुना। जाहिर नहीं है, जाहिर नहीं है। अगर अगर आपने नहीं सुना तो आपको कोई हृदय में दुख नहीं होगा। बहुत गंभीरता से सुनिए इस बात को। जब हम कुछ सुनते हैं तभी वह शब्द हमारे हृदय में जाकर के उसमें कुछ भाव उत्पन्न करता है और हम कुछ उस पर कंट्रोल भी नहीं होता है। नहीं होता ना? नहीं समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब तक कोई शब्द हमारे कान में अंत के द्वारा हृदय में प्रवेश नहीं करता है तब तक वह हमारे हृदय को उतना प्रभावित नहीं करता है। अरे एक सीधी बात, मैं बहुत खराब उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और कोई विष्ठा की बात करे। वैसे को विष्ठा शब्द ही कितना गंदा लग रहा है। विष्ठा में अच्छा शब्द यूज कर रहा हूँ और इसका हिंदी अगर यूज करूं तो वो बहुत खराब लगेगा। कोई कहे कि लैट्रिन या टट्टी की बात करे। अब देखिए, आपने सुना तो मन में कुछ भाव आ रहा है नहीं? देखिए, मुझे उदाहरण अजीब से देने पड़ रहे हैं बात समझाने के लिए। तो हरे कृष्ण मंत्र अगर सुनेंगे, अगर आप चाहते हैं कि भगवान के प्रति भाव से जप करें तो बिना सुने नहीं हो सकता। सुनेंगे तो भगवान वो जब भौतिक शब्द में इतनी शक्ति है तो हरे कृष्ण मंत्र में तो अनंत शक्ति है। तो ये जो जीभ से स्पर्श करते हैं बहुत लाभकारी है, बहुत शुद्ध करता है। लेकिन कान से सुनते हैं तो फिर वह प्रयास बहुत थोड़ा है लेकिन लाभ बहुत अधिक है। भगवान के सारा गंदगी साफ होने लगती है। अपने स्वरूप को, अपने संबंध को भगवान से हम स्वयं समझने लगेंगे। भगवान के प्रति प्रेम बहुत बढ़ने लग जाएगा। यस प्रभु।
जितना ज्यादा ध्यान से सुनेंगे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उतना ज्यादा आपके हृदय पे प्रभाव पड़ेगा, उतनी ही जल्दी आपको भगवान की बातें समझ में आने लगेंगी। Does it make sense? प्रविष्ट कर्ण रंधिना वाला श्लोक हमने पढ़ा था ना, 2 3 10। यस, तो भगवान की मदद कीजिए ताकि वह आपकी मदद करें। एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा, बहुत सुंदर। देखिए मैं इससे बातें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम अभ्यास योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे अभ्यास तो यही भगवान के नाम का जप का है। बीबी गोविंद महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं। वह उदाहरण देते हैं कि जैसे आप हवाई जहाज में बैठ जाओ, फिर क्या करना पड़ता है आपको? कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आपको ही उठा देगा ऊपर अपने आप। यस नो? यस। उसी प्रकार से आपने हरे कृष्ण बोला, ये तो बहुत लाभकारी है। हरे कृष्ण बोल करके हरे कृष्ण सुना, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भगवान सब कुछ कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मोहित प्रभु? समझ में आ रही है? सारा मोह, सारा क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। अपने आप अनुभव करेंगे कि हाँ अब मैं प्रगति कर रहा हूं। प्रभुपाद जी इसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग। यांत्रिक जप, यांत्रिक समझते हैं? जैसे आप यहाँ पे मशीन लगा दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक वह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि एक निरपराधिक जप। जब हम सुनने का, और इसके लिए क्या बोल रहे हैं, बल लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। ठीक है? ये भी तो सुनते हैं कि पता नहीं, शायद चेतन चाँद में जय जपे उपजाए भाव, इस तरह से आता है कि कृष्ण मंत्र एत ऐसे स्वभाव, जय यही जपे जप कृष्ण प्रति तो उपजाए जपे भाव। बस, उसमें तो इतना श्रवण का नहीं बोला, सिर्फ जपे, यही जपे देखिए उपजाए भाव। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं तो हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर के लिए उपदेश देते हैं। जैसे मान लीजिए इनको कहा जाए कि भाई आप मृदंग सिखाओ, तो पहले किसी व्यक्ति को अरे कैसे भी तेरे खीटा बजाओ, फिर कहेंगे नहीं देखो हर बोल बिल्कुल ठीक निकलना चाहिए। सिखाते हो कि नहीं सिखाते हो ऐसे? तो किस लेवल के लिए? खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हुए। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, यह भी लाभ है, लेकिन अगर हम बड़े ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं तो उसका अधिक लाभ है। मैं खाली ये कह रहा हूं। प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग, तो उसका कोई अर्थ है? भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बात को बोलते हैं कि 10 अपराध ना हो रहे हो, लेकिन यह अपराध हो रहा हो कि ध्यान पूर्वक करने का प्रयास नहीं है, तो कोई रुचि प्राप्त नहीं होगी, चाहे 1 लाख नाम भी करे। ये आप हरि नाम चिंतामणि में पढ़ सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक जगह एक और अपराध बताया था कि ध्यान पूर्वक जप न करना, यह भी एक अपराध है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी शक्ति से इसको नहीं हटा सकते, लेकिन भगवान की कृपा से इसको हो सकता है। अब यहीं से कोई दूर नहीं है, श्यामानंद प्रभु की आपने गुफा देखी है ना? आपने कभी सोचा नहीं कि गुफा इतने नीचे जाके जप क्यों करते थे? नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब ना करे वो बात नहीं है, वो उनको पूरा अनुभूत है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कोई भी शब्द ना सुनाई पड़े जब मैं जप कर रहा हूं। वैसे हमको ये नहीं करना है क्योंकि हमें साउंड डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमको नींद डिस्टर्ब करेगी। हमें तो आवश्यक है कि हम भक्तों के साथ में ही बैठ के जप करें। लेकिन इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी सब इस प्रकार से क्यों जप करते थे? क्यों? क्योंकि मन में कोई शब्द ना हो, एक्सक्लूसिवली भगवान का नाम जप कर सके। बहुत। और कुछ समय हम अगर कभी अकेले भी हों तो भी हमें अभ्यास करना चाहिए, एकदम एक निष्ठ भाव से जब करते हैं। क्या आप इसको अनुभव नहीं करते हैं? ये चीज मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा। महाराज जी आपने बताया कि सक्र क्या है, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सक्र मुक्तिदम प्राणिनाम यत परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में, कि कैसे भी नाम उच्चारण कर दिया जाए तो मुक्ति मिलती है, तो फिर ध्यान पूर्वक करने की जरूरत कहते हैं क्या है? तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला हाँ देखिए, जो सूत्रकार हैं, सूत्रकार बोलेंगे क्या बोलेंगे, जिन्होंने श्लोक लिखा है, सनातन गोस्वामी, बड़े ही ध्यान पूर्वक लिखा है। अगर आपको केवल कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए तो कैसे भी नाम जप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। तो बड़े ध्यान पूर्वक जप करना, अच्छे जप करने की आवश्यकता क्यों है?
ताकि हमारे हृदय में प्रेम प्राप्ति हो, प्रेम बढ़े। जिससे भगवान कैसे भी जप करेंगे आपको भगवान प्रसन्न होते हैं, और अगर आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो और प्रसन्न होते हैं कि नहीं, और अगर हम भाव से जप करेंगे तो और प्रसन्न होते हैं कि नहीं। डज इट मेक सेंस? तो ये वो इसमें तारतम्यता की बात है। ये जो है जीव से बोला परफेक्ट है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक कर रहा है तो और परफेक्ट है, अगर कृष्ण को पुकारते हुए करे तो और परफेक्ट है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार तारतम्यता समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जब कर रहा है, जो मैकेनिकली भी कर रहा है, ऐसा कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक निष्ठ भाव से करने वाला व्यक्ति के हृदय में जल्दी शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमारी जो दीक्षा हुई थी तो गुरु महाराज ने क्या व्रत लवाया था, मैं 16 माला का, हमारे गुरु भाई हैं पे और कोई महाराज पीताम्बर और प्रभु जी भी हैं, तो प्रभु जी माता जी भी हैं। याद है आपको दीक्षा में महाराज ने क्या बोला था, पहला व्रत क्या लिया था, जरा माइक दीजिए गुरु भाई को। पीताम्बर प्रभु, गुरु महाराज ने क्या व्रत दिलवाया था? कभी कभी लोग भूल जाते हैं समय से, काले न महता युगो नष्टा परंत रूपा। गुरु महाराज ने बोला था कि मैं रोज 16 माला करूंगा। हाँ, नहीं, I will chant 16 rounds as attentively as possible. एज अटेंटिवली एज पॉसिबल, जितना ध्यान पूर्वक हो सके उतना प्रयास करके मैं 16 माला करूंगा। प्राय भूल जाते हैं। एक मेरे गुरु भाई, मतलब भाई थे, उनको मैंने बोला आपको याद है कि महाराज के सामने क्या व्रत लिए थे, क्योंकि वो जब करते करते सो रहे थे। हमने कहा ये व्रत नहीं लिए थे कि हम जब मैं जगूंगा तब मैं जब करूंगा। कितना हम आग्रह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव है। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? प्रेमदाता श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। अब कहां जाएंगे? अब कौन सुनवाई करेगा? यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। ठीक है, तो हम कहीं बात इसलिए, हम सब बातें, सारा डिस्कशन इसलिए हुआ बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। कृष्ण का चिंतन नहीं करना चाहता है बलपूर्वक, जैसे आप लोग बलपूर्वक यहाँ बैठे हैं, मन लगे या न लगे बैठ के करना है। मेरे पिताजी ने बहुत पहले शिक्षा दी थी, तब तो आईटी के संबंध में दी थी, बेटा जब तक बैठोगे नहीं, बैठना नहीं सीखोगे, पढ़ नहीं पाओगे। समझे? पहले शरीर को बिठाइए, अब बैठ के जब कीजिए। मान लीजिए अभी आप प्रवचन में बैठे हैं, हर थोड़ी देर में फोन अटेंड करेंगे तो समझ में आ जाएगा ना सारा ज्ञान। तो इसीलिए अंतर देख लेना चाहिए। किसी प्रवचन में मन कहीं और होता है, कोई समझ में नहीं आता, तो मन को जबरदस्ती लगाना है। अभ्यास योग युक्तेना। और भगवान क्या बोल रहे हैं आगे वाला श्लोक क्या है, आगे क्या बोलते हैं? चेतसा न अन्य गामिना। केवल इंद्रिय नहीं, चेतना को भी भगवान की तरफ लगाना। ठीक, ओके। मेरे सामने ठीक बोल दिया जो ठीक बोलता हूँ, ठीक, अच्छा लगता है। हाँ ठीक, समझ में आ गया। आगे पढ़िए। प्राय उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो आप देखिए हमारा उद्देश्य कितना बड़ा है, कितना बड़ा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हमारा? माइक में बताइए, छोड़ क्यों रहे? क्या उद्देश्य है हमारा? भगवान की प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। अब बताइए, हल्की बात है ये? नहीं, अब समझ में आ गया आपको? ये कोई हल्की बात नहीं है कि भगवान के धाम जाना शाश्वत रूप से माया को छोड़ देगी, ऐसे छोड़ देगी। अरे भाई, एक जेल में कैदी भागना चाहता है तो क्या होता है, सारी स्पॉटलाइट सारे कैदियों को छोड़ करके उसी पे लग जाती है। देखो ये भाग रहा है, होता है कि नहीं होता है? इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम जब कर रहे हैं तो माया को कुछ देख ही नहीं रही, क्योंकि जानती है माया। प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए, माया जानती है कि अगर इसने नाम किया तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। क्यों कुछ नहीं कर सकती? कृष्ण इसकी रक्षा करेंगे। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि माया हर चीज जानती है कि कैसे आपको हरा सकती है। केवल दो चीज नहीं हरा सकती, भगवान का नाम और भक्तों का संग। तो अगर इनका आश्रय लिया हुआ है तो व्यक्ति पार कर जाएगा। तो एकदम नामाश्रय करी जतन तुम्ही थाका अपना प्रकाश। अपना कार्य करते रहो लेकिन नाम का आश्रय लेना है। इस प्रकार से नाम जप करना और स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे इसको महाराज समझा रहे थे। एक सूत्र है, अटेंशन has seeds for attraction। ध्यान में आसक्ति या संग का बीज होता है। ध्यायते विषयान पुंसा, सुना है ना?
जब ध्यान देते हैं तो विश्व में संग आसक्ति होती है। उसी प्रकार से जब भगवान पे ध्यान लगाते हैं, ध्यान पूर्वक जब करते हैं, तो भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा में आसक्ति होती है। शुश्रो श्रद्धा ध्यान, श्रद्धा से सुनना उसको, ये बहुत अच्छी वस्तु है। मेक सेंस टू यू? इस पे एक घटना है। मैं एक बार एक भक्त के घर में गया था और उन्होंने पूछा, प्रभु जी नाम में रुचि कैसे हो? तो मैंने कहा मैं बताऊंगा, एक मिनट वॉशरूम यूज करना है। वॉशरूम गए तो वॉशरूम के दरवाजे पे लिखा था अटेंशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। हमने कहा सारी शिक्षा तो आपने बाथरूम में लगा रखी है। बाथरूम में लिखा हुआ है अटेंशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। आप ध्यान पूर्वक जप कीजिए तो भगवान से प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी तो आपको अट्रैक्शन होगा। आप मेरे से क्यों सीख रहे हो? अब देखो, अब देखा उन्होंने कभी दिखाई नहीं पड़ा उनको, खुद उनके बाथरूम पे लिखा बड़ा बड़ा अटेंशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। वो बाथरूम के दरवाजे पे कुछ छपा हुआ था, कुछ था वो छपा हुआ लगता। तो एक सूत्र था कि अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम इस श्लोक से क्या सीखे? अभ्यास, योग से युक्त होना पड़ेगा। अभ्यास मतलब भगवान के स्मरण की बार बार आवृत्ति, ताकि मन में वो छपा रहे और चेतना को अन्य ना जाने दिया जाए। हरे कृष्ण मंत्र ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है और हरे कृष्ण मंत्र को जितना यथासंभव हो सके हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह अपने सूत्र में बताते हैं, कृष्णा बुक में, भगवान कृष्ण सुबह उठते हैं और अपने पे ध्यान करते हैं और उससे उनको बहुत सुख मिलता है। तो ये 61वें अध्याय में, दशम स्कंद में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को, हरे कृष्णा के भक्त अगर सुबह उठ करके, सुबह मतलब उनको माइक दीजिए, बताएंगे प्रो जी, बताएंगे कितने बजे? अराउंड 3:30। अराउंड 3:30 एग्जैक्टली। अराउंड 3:30। अराउंड 3:30। तो अगर 3:30-4 बजे उठ करके व्यक्ति बड़े ध्यान पूर्वक जप करता है तो उसे एक दिव्य सुख प्राप्त होता है। तो फिर वह भक्ति केवल एक मतलब एक नियम नहीं बना रहेगा, भक्ति में वो उस अभ्यास को करने में हमारा उत्साह बनेगा। मैं यहाँ पे रुकूंगा। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो मैं ले सकता हूँ, तो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता, या ओके। आपने कहा प्रभु जी अटेंटिव चैंटिंग, थोड़ा सिंपल वर्ड्स में थोड़ा समझाएंगे प्रभु जी? ध्यान पूर्वक जप, पहले हरे को पकड़िए, हरे कृष्णा, तो काफी संभावना है कि मन आपका पूरे महामंत्र को सुनेगा और हर महामंत्र को स्पष्ट उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। हम इसको रोज भी सुने तो रोज भी भूलेंगे। उस टाइम प्रयास करें कि और कोई प्लानिंग ना करें और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। एक महामंत्र सुनना है बस, क्योंकि जो बोल रहे हैं बस वही सुन सकते हैं। अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा, अभूतपूर्व प्रभाव। आंख बंद कीजिए, आंख खोल के कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र को देखते हुए करेंगे तो उससे भी लाभ होता है, मन इधर उधर नहीं भागता है। लेकिन आंखों को बहुत घुमाना नहीं चाहिए। सूरज की रोशनी कितनी है, सूरज कितना उगाया, घड़ी का टाइम कितना है, अच्छा ये वक्त तो सो रहा है, ये वक्त जग रहा है, यह सब कोई आवश्यकता नहीं। ये सब हम सुनते हैं, हमको पता भी हो सकता है, लेकिन फिर वही गलतियां बार बार करते हैं। ठीक है, आदत पड़ गई है। बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, महात्मा प्रभु बहुत अच्छी बात बोले इस संबंध में कि सालों साल ध्यान पूर्वक जप करने के प्रयास के कारण अब मेरा यह स्थिति हो गई कि चाहे कुछ भी हो, एक लेवल से मैं नीचे नहीं जाता और कम से कम सोने का तो कोई अवकाश नहीं। जब के समय सोना या जब को रोक करके कुछ और महत्वपूर्ण बात करना, समझ रहे हैं ना? ये टॉन्ट है। टॉन्ट समझते हैं? टॉन्ट, ये टॉन्ट है, ताना मारा जा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र को जो रोक करके कुछ और बात करना, यह सब बहुत खराब चीज है। और ये जितना अच्छा है कि हर जनरेशन के भक्त सीखें ताकि आने वाली जनरेशन को भी सीखने को प्राप्त हो। अगर आपका छोटा बच्चा है तो अच्छा उसे सुला दीजिए और जप कीजिए ताकि आपका जप डिस्टर्ब नहीं हो। स्पेशली मैं देखता हूं कि जो पत्नियां हैं वह पतियों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं जब के समय। तो उनको बोलो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए तो रखा ही है, लेकिन जिंदगी भर डिस्टर्ब करो, लेकिन कम से कम सुबह जब में तुम्हें डिस्टर्ब करो। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रह्मचारी की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो गृहस्थ भक्त भी उनको स्मरण करना चाहिए कि नहीं, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण समय है जब करने का, भक्तों के संग बैठ जब करेंगे। एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण था, एक माता जी हमारे उसमें मंदिर में जब करने आती हैं तो उनका एक अनुभव है कि भाई मैं घर जाती हूँ तो मुझे घर में काम दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। तो सब भक्तों के संग में बैठ के जब कर रही हैं ताकि वो घर से दूर रहें। जो आपका कार्य क्षेत्र है वो आपका जप क्षेत्र नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपको कार्य दिखेगा। ये बातें बहुत सिंपल लगती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जो आपका कार्य क्षेत्र है वो आपके जप क्षेत्र से दूर होना चाहिए। तो जप और कार्य को नाम किस करें, ये सब चीजें देखिए अनुभूत है। तो बहुत ये सब हम अभ्यास योग के बारे में बात कर रहे हैं। मृत्यु के समय नाम ही रक्षा करेगा, इसलिए नाम की सेवा बहुत अच्छे से करें। एक लास्ट पॉइंट बोल करके मैं रखूंगा। बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है। जब हम मरते हैं तो लोग यह याद नहीं करते कि हमारे पास कितना धन था, वह यह याद रखते हैं कि हमने उनके प्रति कैसा बर्ताव किया था। यस, यही चीज आप कृष्ण के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। कृष्ण तो बहुत उदार है, लेकिन किस प्रकार से आपने नाम की सेवा जीवन भर करी है, भगवान उसको अनंत काल तक याद रखेंगे, अलग बात है। वो तो कृतज्ञ हैं, अपनी तरफ से आपने कैसे भजन किया है भगवान उसको बहुत याद रखेंगे। तो ये अंतर एकदम अनुभूत है, आप उसको हम कोई काट नहीं सकते। ध्यान पूर्वक करना, बड़ी एकाग्रता से करना और बड़े मनोयोग से करना, वह और एक ढीले ढाले तरीके से करने में अंतर है ही। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, हो जाता है। हाँ बोलिए। वो प्रभु जी जब आंख खोल के मंत्र कर, अरे देखो कितना उत्साह है प्रभु जी। रुक जाओ भाई, प्रवचन तो रुक जाओ भाई। हाँ, जब आंख खोल के मंत्र का जप करते हैं वो चार्ट को देखकर, हरे कृष्णा जहाँ, तो फिर वापस घड़ी पे नजर जाता है। फिर ये स्वाभाविक है। ये क्यों जा रहा है आप ये बताओ? जब हम भूखे होते हो, जब आप भूखे होते हो और खाना खाते हो तो घड़ी देखते हो? उस दिन हम जब फीस्ट देख रहे थे, अरे 6 बज गया, कभी नहीं देखते ना। जब सोते हैं तो कब घड़ी देखते हैं? घड़ी देख भी नहीं सकते। जब घड़ी देखने का समय आता है तो लगता है ये अलार्म किसने लगा दिया। क्यों बताइए? हर दिन सुबह लगता है ना ये रात बड़ी छोटी थी, ये तो एक क्षण बीत गई। क्यों भाई लगता है ना? क्योंकि सोने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो कहीं हम साधना चार्ट में भरते नहीं, आज मैं 8 घंटा सोया, किसी को बताते हैं? कोई नहीं बताता। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि भक्ति में सुख नहीं मिलता है तो कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैंने आज इतना माला किया, आज मैंने उतना माला किया। अगर सुख मिल रहा हो तो किसी कुछ नहीं बताएगा मैंने कितना किया। कोई बताता है कितनी रोटी खाई मैंने, कितनी खीर खाए, पकौड़े खाए, कितने बड़ा पाव खाए? कुछ नहीं बताता। उसमें आनंद ले रहा है। तो वो हमें वो स्थिति को प्राप्त करना है। कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा प्रभु जी, आंख बंद करके करें या आंख पढ़ बंद कर? करके करिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन प्रयास करिए हरे कृष्ण मंत्र देख सुन सके। सभी लोग घड़ी देखते हैं, रुचि कहाँ है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रगति करना चाहिए। कम से कम पता तो रहे। सभी का मतलब बोल रहा हूँ जनरली, इसका मतलब नहीं कि सभी, प्राय। घड़ी देख रहे हैं मतलब टेस्ट नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? घड़ी में महामंत्र लिख दें। ये अच्छा विचार है, ये अच्छी चीज। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।